जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग में ऑर्डर आया तो उसको पढ़ा, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि टेंटेटिवली हमें प्रमाण मिले हैं। वो बात कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 14 होलसेल लिकर डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक्सेस प्रॉफिट, मतलब वो कोर्ट में जब जब ऑर्डर आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के आरोप हैं उसमें वो तथ्य मान रहे हैं, प्रमाण पा रहे हैं। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होता तो शायद ये दिन आते नहीं। देखिए राहुल जी, आज अगर आप इस देश के कानून को देखिए, जो कानून वैसे प्रक्रिया होती है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और अगर बेल मिलना ना मिलना की जिम्मेदारी प्रूव करने की आपको बेल नहीं देनी है, ये प्रोसिक्यूशन की होती है। ये ना सिर्फ हमारे देश का पर दुनिया भर का कानून है। इसमें एक एक्सेप्शन हमारे देश में करी गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मैं आपको बताएं क्यों। जब इंडिया ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया ऑन काउंटर टेररिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ नारकोटिक्स ट्रेडिंग, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया कि कहीं गलती से पैसा आतंकवाद में ना चला जाए, कहीं गलती से पैसा नारकोटिक्स ट्रेडिंग में ना चला जाए। इसलिए पीएमएलए के कानून को अलग बनाया गया कि बेल मिलना अक्यूज्ड का अधिकार नहीं है। अक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, तभी उसको बेल मिलेगी। अब आप मुझे बताइए कि जो कानून नारकोटिक्स ट्रेडिंग और टेररिज्म में फंडिंग जाने के लिए रोकने के लिए बना था, आज उस कानून के तहत जो पॉलिटिकल लीडर्स जिन पे केस हुए हैं उसमें 90% से ज़्यादा विपक्ष के नेता हैं। अब इज दिस अ कोइंसिडेंस कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कानून के प्रावधान की वजह से, सारे विपक्ष के नेताओं पर उसी आधार पर केस हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी राघव ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, आप उसे देखिए तो जब तक कोई नेता विपक्ष में होता है तब तो उस पर पीएमएलए के केस लगते हैं, तब सीबीआई और ईडी उसको प्रोसिक्यूट करती हैं। जैसे ही वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, बिल्कुल पाक साफ निकल के आ जाता है। आप शुभेंदु अधिकारी का एग्जाम्पल लीजिए, उसके शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम। शुभेंदु अधिकारी के स्कैम्स पर तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव लड़ डाले, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, पाक साफ हो गए, सारे ईडी के केस खत्म हो गए, सारे सीबीआई के केस खत्म हो गए। छगन भुजबल का उदाहरण राघव ने डिटेल में शेयर कर ही दिया। एक और उदाहरण है हेमंत बिस्व शर्मा का। उनके भ्रष्टाचार के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बुकलेट भी निकाली हुई थी, और फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो भी पाक साफ हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी देश की जनता को स्पष्ट है कि आज विपक्ष के नेताओं पर जो कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो कोई उनके खिलाफ खड़ा होगा, उसके पास एक चवन्नी भी ना हो, जैसे मनीष सिसोदिया के पास नहीं मिली इनको, ना उनके घर में, ना लॉकर में, ना पैतृक गांव में, ना उनके ऑफिस में, लेकिन फिर भी उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता।